Good morning, student. How are you all? Hope you are all fine. Student, today I am going to teach you Provision VD of class 7. Okay? Now open your book. Page number 23, chapter 2. Just then, Harpreet saw a bag looking similar to his own on the carousel. तो जस्ट देन तभी देखता है कौन? हरप्रीत जो है वो देखता है कि उसी के सिमिलर मतलब उसी के जैसा बैग आ रहा है। कैरोजल मतलब होता है हिंडोला, मतलब जो कि एयरपोर्ट पे आप देखते हो कि वो रन करते हुए आता है सामान, जिसका जो रहता है वो अपना सामान क्या करता है, टेक आउट कर लेता है। तो उसी को जिस पे वो सामान आता है वो अपने आप चलते रहता है, तो जो वो रहता है उसी को हिंडोला कैरोजल कहते हैं। ही स्नैच्ड द बैग even though he was not entirely sure he was his. All he knew was that he wanted to get out of the airport and away from inquisitive eyes. मतलब he snatched, वह क्या करता है? स्नैच्ड मतलब था झपट लेना, वह तुरंत मतलब उसमें से अपना सामान क्या करता है, झपट लेता है। द बैग इवन दो मतलब उससे पर वहाँ कोई नहीं था, उससे पहले निश्चित हुआ कि वो उसका है या नहीं है, वो तुरंत उसको क्या करता है, झपट लेता है। ऑल ही न्यू वाज दैट ही वांटेड, मतलब सभी जानते थे कि मतलब वो इनसिक्योर मतलब आइज, वो पूछताछ की भरे निगाहों से उस एयरपोर्ट पे देख रहा था कि वो उसका है कि नहीं है। वो तुरंत उससे पहले वो क्या करता है, उस अपने बैग को, सिमिलर बैग को क्या करता है, झपट लेता है और ले लेता है। क्विकली ही फॉलोड हिज पेरेंट्स आउट ऑफ द एयरपोर्ट एज दे ड्रॉप टू देयर न्यू अपार्टमेंट। हरप्रीत glared out of the cab window and took note of how different everything looked compared to Amritsar. Quickly मतलब जल्द ही followed his parents out of the airport, मतलब उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, बुलाते हैं, एयरपोर्ट के बाहर बुलाते हैं, उसको उनका आंसर करना पड़ता है। और वह क्या करता है, वह जो हरप्रीत एकदम चमक भरी निगाहों से, एकदम उत्सुक भरी निगाहों से देखता है कि यहाँ का जो थिंग्स है, जो सारे अपार्टमेंट वगैरह है, वो क्या है, अमृतसर के कंपेयर में काफ़ी हद तक चेंज है, डिफरेंट है, अलग टाइप का है। लंदन वाज क्लीनर, लंदन जो था वो साफ सुथरा था। फिर उसके बाद देयर वेयर लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल बिग बिल्डिंग्स विथ गोल्ड पेंटेड ऑन देम एंड स्टेच्यू ऑन टॉप, मतलब वहाँ क्या था, ब्यूटीफुल एंड बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, और उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची क्या थी, स्टेच्यू थी और मूर्तियाँ थी। द स्काई वॉज ग्रे एंड द ग्राउंड वॉज वेट विथ रेन, जो स्काई था वो क्या था, ग्रे था, और जो ग्राउंड था वो क्या था, रेन के कारण, वर्षा ऋतु के कारण जो ग्राउंड था वो गीला था। He saw lots of people sitting outside the shop drinking coffee and talking. वो देख रहा था कि लोग अपने शॉप के बाहर बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग अपने शॉप के बाहर बैठे हुए थे कॉफ़ी शॉप के, और उसके बाद वो क्या कर रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे और अपनी बातें कर रहे थे। When the car stopped at the set of traffic lights, Harpreet rolled down the window so that he could listen. They talked in the strange accent. He thought too. फिर क्या होता है, he thought too. When the car stopped, जब वो क्या करता है, वो सेट ऑफ ट्रैफिक लाइट,
जब ट्रैफिक लाइट ऑन होता है तो वो क्या करता है, कार उसकी स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। और हरप्रीत क्या करता है, रोल डाउन मतलब खिड़कियों से वो बाहर करता है, सुन सके, ताकि जो बाहर की बात है उसको सुन सके। दे टॉक इन स्ट्रेंज असेंट मतलब जो विचित्र अजनबी लोग थे वो क्या बात कर रहे थे वो सोच सके, इसके लिए वो क्या करता था, रोल डाउन करता था अपने बाहर विंडो से। और ही थॉट वह सोचा, टू हिमसेल्फ वह मतलब अपने आप में ही सोचा, ही न्यू दैट दिस वाज ऑल अ पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस मतलब वो जानता था कि ये क्या था, काफ़ी मतलब वो क्या है, एक्सपीरियंस मतलब ये उसका तजुर्बा, अपना तजुर्बा था। यू विल बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ये उसके तजुर्बा का क्या था, लाभ था, बेनिफिट था। फिर उसके बाद हिज फादर हैड सेड एज दे सेट ऑफ फ्रॉम इंडिया फिर उसके पापा उसके कहते हैं कि क्या कहते हैं, सेटअप फ्रॉम इंडिया, वो अगर हो जाएगा तो यहीं वो सेटअप कर जाएंगे इंडिया से, फिर सो मेनी of your friend would die for the chance to live in London. You should not be scared. You will adjust there soon. मतलब so many your friend मतलब क्या करेंगे कि तुम्हारे वहाँ जो फ्रेंड है यहाँ लंदन में भी तुम्हें चांस मिलेगा फ्रेंड बनाने के लिए, उसके बाद यहाँ भी तुम बना सकते हो। और फिर तुम क्या करोगे, अकेले नहीं रह जाओगे, तुम यहाँ भी जल्द ही एडजस्ट कर लोगे। उसके पापा उसको क्या करते हैं, बताते हैं, कहते हैं। एज द कैब रोल्ड ऑन हरप्रीत रियलाइज्ड that there was a strange sort of silence on the roads. वो देखता है कि हरप्रीत रियलाइज उसको फील होता है कि यह क्या है, स्ट्रेंज है, विचित्र है, काफ़ी शांत रोड्स है, एकदम चहल पहल नहीं है रोडों पे, उसके बाद काफ़ी शांत है। The cars are not beeping their horns of each other in लंदन मतलब जो कार का हॉर्न है वो बीप नहीं कर रहा है, ही थॉट वह सोचा। देयर आर अ लॉट ऑफ कार्स बट दे आर ऑल ड्राइविंग इन नीट लाइन्स ऑल इन सेपरेट लाइन्स मतलब यहाँ बहुत सारे कार चल रही हैं लेकिन वो एकदम अलग लाइन पे चल रही हैं और एकदम साफ लाइन, सुथरी लाइन पे, ये नहीं कि बीप बीप उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही। The cars are not getting stuck at all. They just keep moving. It is so different here from India. मतलब कहता है कि यहाँ बहुत सारे कार की ट्रैफिक नहीं लग रहा है, उसके बाद यहाँ गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है, ये क्या है, ये इंडिया से बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। They continue to drive through the city and soon they passed a strange imposing मतलब एक ऐसा भव्य है, वो लगातार गाड़ियाँ चली जा रही है, ड्राइव किए जा रहे हैं, भव्य बिल्डिंग है, where lots of people were standing and taking photograph इतने भव्य बिल्डिंग है जहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, वहाँ फोटोग्राफ ले रहे हैं। I wonder that what that is, Harpreet asked nobody in particular. Maybe it is something like the Golden Temple or Taj Mahal, where people from all around the world come to take pictures. उसको लगता था कि वो किसी से कुछ पूछ नहीं रहा था और उसको लगता था वो शायद ये क्या है, गोल्डन टेम्पल है या फिर ताजमहल है, जैसा है जैसे यहाँ लोग यहाँ क्या आके फिर यहाँ इसके आसपास क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ पिक्चर ले रहे हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं आगे ऑनलाइन क्लास में।